गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आज आपसे बात करूंगा इंडिया की एक ऐसी एजेंसी जिसने दुनिया में अपना नाम कमा रखा है और देश को बाहरी ताकतों से बचाने के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। वो कंपनी जिसका नाम है रॉ। आपने नाम सुना ही होगा रॉ। रॉ भारत की एक ऐसी एजेंसी है कि जिसका ये काम है कि कोई जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके अंदर जो सेना की ताकत कितनी बढ़ रही है, हथियार कितने बढ़ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान की हम बात करें, चाइना की हम बात करें, ये लोग कितने ताकतवर होते जा रहे हैं, उस पर अपनी नज़र टिका के रहती है रॉ की एजेंसी। दूसरी बात, दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ कितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कितनी चीज़ों पे चेंजिंग की जा रही है, वहाँ की कूटनीति कैसी है, किस देश में क्या है, उन सब बातों पे नज़र रखने का काम करती है भारत की एजेंसी रॉ, जिसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्लियर है बात? और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अनुसंधान और विश्लेषण एजेंसी जिसे हम कहते हैं। इसकी हमें स्थापना करने की क्या आवश्यकता पड़ी, या हमने ये क्यों तय किया कि हमें एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए जो कि बाहरी ताकतों पर नियंत्रण रख सके या बता सके हमें कि कौन से देश में जो है कितनी चीज़ें बढ़ रही हैं। इसकी ज़रूरत हमें पड़ी 1962 से, जब हमारा युद्ध हुआ 1962 में, तब हमारा युद्ध हुआ। किससे हुआ हमारा युद्ध 1962 में? आपको मालूम होगा, चाइना वर्सेस इंडिया। क्लियर है बात? उसके बाद में एक और युद्ध हुआ 1965 में, जो कि पाक वर्सेस इंडिया में हुआ। इन दोनों युद्धों ने हमें ये सिखाया कि हमें एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके पास कितनी ताकत है या वो कितने पावरफुल होते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम भी आगे जो है कार्य करें और अपनी आर्मी को, अपनी सेना को पावरफुल बनाने का काम करें। या जो हम टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे मिसाइलें हैं, है ना, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें, या हमें ये मालूम रहे कि जो हमारा पड़ोसी देश है उसके पास कितने हथियार हैं। इसीलिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ी कि हमने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम रखा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम शॉर्ट में रॉ के नाम से जानते हैं। और रॉ ने धीरे धीरे दुनिया के अंदर अपना इतना नाम बना लिया, अपनी इतनी पहचान बना ली कि आज रॉ को दुनिया की 5 बड़ी एजेंसियों में से एक माना जाता है। तो ये बात हो रही थी रॉ की, और रॉ की हमें ज़रूरत पड़ी 2 युद्धों के बाद। एक 1962 में हुआ, एक 1965 में हुआ। 62 वाला इंडिया और चाइना से हुआ, और 65 वाला चाइना और पाकिस्तान और इंडिया से हुआ। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? तो इसकी स्थापना की गई 21 सितंबर 1968 को। तब हम इन दोनों युद्धों से परेशान हो गए, या इनसे हमने कुछ सीख लिया कि कैसे जो है अपनी ताकत को बढ़ाना है या दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखना भी ज़रूरी है। बड़ी बड़ी कहावत है ना कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप दुश्मन को कमज़ोर समझ रहे हैं तो आप जो है हार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि जो हमारा दुश्मन है, जो हमसे लड़ना चाह रहा है या लड़ने के लिए तैयार है, तो हो सकता है उसके पास कुछ हथियार हों, तो हम उन हथियारों को समझें कि वो हथियार किस देश से ख़रीद रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की देखरेख करना ही काम है रॉ का। क्लियर है बात? इसकी स्थापना हो जाती है 21 सितंबर 1968 को, और इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसके मुख्यालय की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में स्थित है, और न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इंडिया की राजधानी क्या है, तो बहुत सारे लोग दिल्ली बताते हैं, जो कि गलत आंसर हो जाता है। आंसर है नई दिल्ली। क्लियर है बात? न्यू दिल्ली। इसके सचिव की बात की जाए, इसके सचिव कौन है? इसके सचिव की अगर बात की जाए तो सामंत गोयल इसके सचिव हैं। क्लियर है बात? रॉ के सचिव हैं सामंत गोयल। और देखिए इसका आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षित। इसका एक वाक्य बनाया गया, एक जैसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, एक वाक्य ये है, जैसे एक वाक्य ये बनाया गया तो इसका जो वाक्य रखा गया, ये रखा गया है धर्मो रक्षति रक्षित।
कभी एग्जाम में पूछ ले जाए या एक ये दिया हुआ हो वाक्य धर्मो रक्षति रक्षित और पूछ ले कि ये वाक्य किस एजेंसी का है या किस संगठन का है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आंसर रॉ का ये वाक्य है। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ गई होगी सबको। और आगे देखते हैं और आगे ये क्या कहता है। इसका कार्य क्या है? कार्यों की हम बात करें तो आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना तथा गुप्त मतलब अंदरूनी गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देना है। क्लियर है बात? इसका कार्य है जो आतंकी गतिविधियां होती हैं, जो टेररिस्ट इंडिया में अटैक करने के लिए आते हैं, तो उनसे लड़ना या उनकी हमें लड़ने से मतलब ये कि उनकी हमें सूचना बताना कि यहाँ पर इतने आतंकी आ रहे हैं, उनको ढेर करना है। जैसे कि जो नक्सलवादी भी हैं, तो नक्सलवादी भी भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो हमें उनको भी देखना है। तो इसका काम है बाहरी ताकतों पर अपनी नज़र गड़ाए रखना, और भारत की संपत्ति को यदि कोई नुकसान पहुंचाने की साजिश भी कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन रॉ के एजेंटों के पास आएगी, क्योंकि वो रॉ के एजेंट इसी काम में लगे हुए हैं और वो अपनी सूचनाएं भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। और भारत सरकार की जो सैनिक काम कर रहे हैं या सोल्जर्स जो काम करते हैं उनको अलर्ट कर दिया जाएगा, और ऐसे करके हम तमाम आतंकी संगठनों को सफाया कर सकते हैं, नक्सलवादियों को रोक सकते हैं और अपनी जो है सेना को मजबूत करने का भी काम करेंगे। तो बेहद ज़रूरी है ये एजेंसी। और फिर हम आगे बात करते हैं कि ये एजेंसी इंटेलिजेंस से संबंधित है। इंटेलिजेंस संबंधित है, सूचना एकत्रित करने का कार्य करती है। ये जो एजेंसी बनाई गई है ये सूचना इकट्ठी करती है, तमाम देशों में जाकर, तमाम देशों में इसके जो है मेंबर्स होते हैं, और इसके मेंबर्स को रॉ का मेंबर नहीं कहा जा सकता है। एक मूवी बनी थी टाइगर, एक था टाइगर फिर टाइगर जिंदा है, तो उसमें रॉ का एजेंट ही बनकर आया है सलमान खान। तो वो कहीं ये नहीं बता सकता कि मैं रॉ का एजेंट हूँ, क्योंकि इनको अमूमन जो नाम दिया जाता है पीएमओ कार्यालय के द्वारा भेजा जाता है या पीएम संबंधित कोई कार्य के थ्रू उनको भेजा जाता है और बताया जाता है कि ये इसके मेंबर्स हैं, और वहाँ रहकर जो है ये उसकी जांच करते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं, बहुत सारी जो लीक पॉइंट होते हैं उनको भारत सरकार तक पहुँचाने का काम ये करते हैं। अब इसमें लोग सिलेक्ट कैसे होते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो लोग सिलेक्ट होंगे इसमें पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, जैसे जो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चों ने कुछ बच्चों ने मतलब बहुत सारे बच्चे आईएएस का एग्ज़ाम दिया, उसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट होने से 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं या इंटरव्यू में रह जाते हैं। उन्होंने सारे एग्ज़ाम फाइट कर लिए, इंटरव्यू में रह गए, तो उनको जो है फ़ोन आ जाता है कि भैया आप रॉ में काम करना चाहेंगे, तो फिर वो जाके उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ यहाँ से भी लिए जाते हैं, बाकी जो आईएएस पीसीएस को उठाना है तो वहाँ से भी उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं या इंटरव्यू में रह जाते हैं तो उनको जो है रॉ में काम करने का अवसर प्राप्त होता है। और बहुत अच्छी एजेंसी है रॉ, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आ गई होगी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हम बात कर रहे हैं रॉ की यदि फुल फॉर्म की बात की जाए तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको हम अनुसंधान और विश्लेषण एजेंसी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना की यदि बात की जाए तो 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना की गई। 2 युद्ध हुए भारत के, एक 1962 में इंडिया वर्सेस चाइना हुआ इंडिया वर्सेस चाइना हुआ, उससे हमें सीख मिली। फिर हमारा दूसरा युद्ध पाकिस्तान से हुआ 1965 में, उससे हमें सीख मिली। इसलिए हमें ज़रूरी हो गया कि हमें एक ऐसी जो है एजेंसी बनानी है जो सारी गुप्त खबरें, अंदरूनी बातें हमको बता सकें। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसके मुख्यालय की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में है। सचिव की अगर हम बात करें तो सामंत गोयल जी इसके सचिव हैं। आदर्श वाक्य इसका धर्मो रक्षति रक्षित है, और मुख्य कार्य इसका आतंकवादी संगठनों या उन गतिविधियों पर रोक लगाना और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देना या गुप्त जो है बातों को समझना या जो अंदरूनी बातें हैं किसी मुल्क की उसको अपने देश तक पहुंचाना इसका मुख्य काम है, या ऑपरेशन को अंजाम देना इसका काम है। ये एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी है से संबंधित है, सूचना एकत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ये सूचना इकट्ठी करती हैं कि किस देश में क्या हो रहा है उसको अपने देश तक पहुंचाती हैं, ये इसका काम है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। ऐसे ही पाकिस्तान की एक एजेंसी है जिसको हम ISI के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम बात आपसे करेंगे। अभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं।